और चलिए अब रुख करते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। दुनिया की दो सुपर शक्तियों के बीच जो आग सुलग रही है उसमें पूरे यूरोप के जलने का खतरा पैदा हो गया है। एक तरफ है अमेरिका तो दूसरी तरफ है रूस। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका और रूस के बीच तनाव अचानक से बढ़ गया है। दुनिया के दोनों ताकतवर देश जंगी तैयारियों में जुट गए हैं। अमेरिका अपने परमाणु बॉम्बर की टोली में B-21 को शामिल करने जा रहा है तो रूस भी अपने सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को अपडेट करने में जुटा हुआ है, जिसके बाद यूरोप में एक बार फिर से युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। सुपर पावर का सबसे बड़ा संघारण, महाशक्तिशाली, महाविध्वंसक, महाविनाशक। अमेरिका का बेहद खतरनाक फाइटर एयरक्राफ्ट, रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 के कार्य, ऐसा बॉम्बर जो रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा, जो चुपके से दुश्मन के इलाके में घुसकर बम बरसाएगा, यह है सुपर पावर अमेरिका का B-21 बॉम्बर, जिसकी ताकत और मारक क्षमता के आगे बड़े बड़े देशों के बेस्ट फाइटर जेट्स भी फीके साबित होंगे। अमेरिकी वायुसेना के जंगी जखीरे में जब यह हवाई हथियार जुड़ेगा तो रूस और चीन जैसे सुपर शक्तियां भी छटपटा कर रह जाएंगी। आसमान में उड़ते विशाल बाज की शक्ल वाला यह लड़ाकू विमान युद्ध के मैदान में उतरे विरोधी खेमे में खलबली मचाने के लिए काफी होगा। यह ऐसा गेम चेंजर है जो अकेला अपने दम पर ही जंग की बाजी पलटने का मादा रखता है। यही वजह है कि अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रूस के पसीने छूट रहे हैं। अमेरिका करीब 5 साल से B-21 फाइटर जेट बनाने में जुटा था, जो अब जाकर फाइनल टच के कगार पर पहुंच चुका है। कैलिफोर्निया के कारखाने में इस पर आखिरी काम चल रहा है और 2022 की शुरुआत में इसकी पहली खेप तैयार हो जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिका का B-21 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फाइटर जेट है। यह आधुनिक स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है। इसे S-400 का रडार भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। यह आम मिसाइल के साथ परमाणु बम से भी हमला कर सकता है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि B-21 किस एयरबेस पर तैनात किया जाएगा, मगर इसे कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर टेस्ट करने की तैयारियां जरूर की जा रही हैं। एक बार जब सारे टेस्ट और ट्रायल कंप्लीट हो जाएंगे, फिर अमेरिका यह तय करेगा कि इसे किस दुश्मन के खिलाफ किस मैदान जंग में उतारा जाएगा। मगर इन जंगी तैयारियों से सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका को B-21 की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि उसके पास पहले से ही B-1, B-2 और B-52 जैसे विध्वंसक फाइटर जेट मौजूद हैं। अगर आपने इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी आवाज़ उठानी है
तो आपकी लाठी भी मजबूत होनी चाहिए ताकि आपकी आवाज़ में वजन आए। इसका दूसरा कारण मेरी राय में हो सकता है कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो आपके मुकाबले में खड़े होने की क्षमता रखते हैं, आप उनकी इकोनॉमी को धक्का लगाना चाहते हो। यही अमेरिकन मुद्दा हो सकता है कि उनको आर्म्स रेस में लगाएं। जानकारों का मानना है कि अमेरिका का ताजा तरीन B-21 बॉम्बर काफी हद तक B-2 स्पिरिट के जैसा ही है। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर साइज और टेक्नोलॉजी का है। B-21 दुनिया के सबसे आधुनिक तकनीक से लैस विमान होगा, जबकि B-2 अब पुराना पड़ चुका है। B-21 के विंग्स करीब 150 फीट चौड़े होंगे, जबकि B-2 के विंग्स की चौड़ाई 172 फीट है। हालांकि B-21 केवल 13,600 किलो वजन लेकर उड़ सकता है, जबकि B-2 विमान 27,215 किलो तक का वजन उठा सकता है। यूं तो B-2 स्पिरिट को दुनिया के सबसे घातक बॉम्बर्स में गिना जाता है और इस पर एक साथ 16 परमाणु बम या 1000 किलो के दूसरे बम लोड किए जा सकते हैं। यही नहीं, ये दुश्मन के हवाई डिफेंस को चकमा देकर आसानी से उसके इलाके में घुस जाता है। लेकिन B-21 का छोटा साइज इसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ा देगा, क्योंकि साइज में छोटा होने के कारण ये बड़े से बड़े रडार की पकड़ से बच सकता है और एरियल रिफ्यूलिंग की मदद से बिना रुके दुनिया के किसी भी हिस्से में बम और मिसाइल से हमला कर सकता है। और तो और अमेरिकी B-2 स्पिरिट की कॉपी कर चीन ने भी S-20 स्टील्थ बॉम्बर बना लिया है। माना जा रहा है इसी वजह से अमेरिका ने B-21 बनाने का फैसला किया। सबसे खास बात यह कि अमेरिकी B-21 बॉम्बर को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और S-500 के रडार भी नहीं पकड़ पाएंगे। यानी कहना गलत नहीं होगा कि अब अमेरिका ने रूस के ब्रह्मास्त्र की भी काट निकाल ली है। ये बहुत ही लंबी रेंज वाला, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा पेलोड उठाने वाला इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होगा, जो कन्वेंशनल और थर्मो न्यूक्लियर वेपन उठा सकेगा। और ये स्टेल्थ वाला बॉम्बर होगा ताकि एडवर्सरी इसको देख नहीं पाए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से। लेकिन अमेरिका के इस ऐलान के साथ ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन रूस परेशान हो गया है। वैसे भी वॉशिंगटन में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही बाइडेन सरकार रूस को नई नई चुनौती देने का मौका चूक नहीं रही और यूरोप में लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है। हाल ही में अमेरिका ने अपने ताकतवर B-1 परमाणु बॉम्बर्स को नॉर्वे में तैनात कर दिया। नॉर्वे में अमेरिकी सेना के 200 जवान पहले ही पहुंच चुके हैं। अमेरिकी सेना की इस टीम ने B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर विमानों की मेंटेनेंस टीम, हथियारों की हैंडलिंग करने वाली टीम के साथ ही अमेरिकी सेना के कमांडोज भी शामिल हैं। लेकिन रूस भी किसी कीमत पर अमेरिका से दबने को तैयार नहीं है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपनी मिसाइलों का रुख नॉर्वे की तरफ मोड़ लिया है और रूस के रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल के लिए नोटाम जारी कर दिया है। ये नोटाम एक तरह की चेतावनी होती है कि इस इलाके में किसी घातक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का टेस्ट किया जाएगा। रूस की तरफ से नोटम जारी करने के पीछे उसके एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 और S-300 के नए वर्जन की टेस्टिंग को बड़ी वजह माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी रक्षा मंत्रालय ने S-300 और S-400 की स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। साथ ही इसे कई तरह की मिसाइलों से लैस करने की तैयारी भी कर ली है ताकि इसे और भी सटीक शॉर्ट रेंज डिफेंस मिल सके। जाहिर है रूस और अमेरिका अपनी अपनी ताकतें बढ़ाने में जुटे हैं। दोनों ही सुपर पावर देश एक तरफ अपने हथियारों को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं बाइडेन और पुतिन भी अपनी आपसी दुश्मनी की आग को भी हवा दे रहे हैं। ऐसे में मुमकिन है कि यूरोप में कभी भी युद्ध के बादल मंडराने लगे और बाल्टिक सागर में बारूदी जलजला आ जाए।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।